हाँ जी, नमस्ते आप सभी को। जय भवानी, जय महाराणा। मैं उकेंद्र राणा, हरियाणा। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको, सुनील भाई कैसे हैं? राम राम भाई। जय राजपुताना। प्रदीप राघव बाता। जय राजपुताना, जय भवानी भाई साहब कैसे हैं? मंजर हुसैन, जय राजपुताना भाई। हरी सिंह, जय माता जी की सभी को, जय माता जी की सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्ते। और मैं आप सबको एक बताना चाहता हूँ कि हमारे हरियाणा में भी एक राखी सावंत है। हमेशा से हमने सोचा है कि हमारा हरियाणा का प्रदेश, हरियाणा का हर एक व्यक्ति सोचता है, अपने प्रदेश का हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि हमेशा उसके प्रदेश के लिए, उसके प्रदेश की आन बान शान बनी रहे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए हमें अपने प्रदेश पे, अपने स्टेट पे बहुत सारा बहुत सारा मतलब प्यार प्यार करते हैं हम अपने प्रदेश से। इसीलिए हम अपने नाम के साथ भी हरियाणा इसीलिए लगाते हैं कि बहुत प्यार है, अपनी बहुत मोहब्बत है अपने स्टेट से। और मैं बता देना चाहता हूँ ऐसे कि अभी जो हमारे राजस्थान में जो कुछ पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबलों ने जो महाराणा प्रताप जी पर अभद्र टिप्पणियां करी हैं, मैं चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज, पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने ऐसा हमारे समाज के ऊपर कुठाराघात किया है, ऐसी अभद्र भाषा बोली है, लिखी है उन्होंने, तो उनके ऊपर मुकदमा करवाएं। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो समाज सेवी नहीं होते। वो क्या समाज सेवा करेंगे? ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, समाज के लोगों को बोलना चाहिए। तो अब समाज सेवी संगठन है, सबको बोलना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं मुद्दे की। अब हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश में एक राखी सावंत है। राखी सावंत को समझते होंगे आप। राखी सावंत कैसी है? एक राखी सावंत तो फिल्म इंडस्ट्री से है, एक राखी सावंत हमारे हरियाणा में भी पैदा हो रही है। और फर्ज करें, खुदा न खास्ता है हमारी बिरादरी में भी है। बहुत शर्म आती है ये बात कहते हुए। शायद कभी सोचा भी नहीं था कि अपनी कौम के लिए, अपनी कौम के किसी भी इंसान के लिए बोलेंगे। लेकिन जब हद हो जाती है ना, अति हो जाती है, तो अति का अंत करने के लिए किसी ना किसी ने एक नई आवाज उठानी पड़ती है। समाज के काफी लोगों में ये बीड़ा है, काफी लोगों में, बहुत सारे लोगों में संवेदना भी बनी हुई है कि भाई हम उनके खिलाफ बोलें, उनके लिए कुछ कहें। लेकिन कुछ मजबूरियां, कुछ बातें हो जाती हैं। मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा की एक राखी सावंत के बारे में, बात को घुमाते फिराते ना करते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पर। हरियाणा की एक राखी सावंत है जो कि भगवा चोला पहनी हुई है, भगवा वस्त्र धारण करती है, अपने आप को बताती है, अपने आप को मॉडल भी बताती है। सेम राखी सावंत अपने आप को एक सस्ती मॉडल है, सस्ती मॉडल है राखी सावंत। कभी हिंदू मुसलमान पे, कभी सिख ईसाई पे, कभी मोदी जी से कहती है मैं तुझसे ब्याह करूंगी, शादी करूंगी, कभी मोदी जी को गालियां देती है। ऐसे ही हमारे हरियाणा में कभी मोदी जी की फैन बनती है, कभी बीजेपी की फैन, कभी बीजेपी को गालियां। समझ में नहीं आता कि कैसी है वो औरत। तो मैं उससे एक बात कहना चाहूंगा कि राखी सावंत जी, राखी सावंत को पता है आपको, राखी सावंत के भी HIV है। और हमारे हरियाणा की राखी सावंत, उसके भी HIV पॉजिटिव है वो भी। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा यार, आपको पता, मैं चाहता नहीं था उसको फेमस करना, क्योंकि ऐसे काफी स्टेट है। जैसे कि हम साउथ में गए, कर्नाटका में, तो लॉकडाउन से पहले जब तो गुजरात से मैं लोग वहां पे गया, तो वहां पर कोई जिक्र भी नहीं था। कई काफी ऐसे स्टेट है जहाँ पे उनको जानता कोई नहीं है यार, कुत्ते भी कदर नहीं करते, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। ओ, अपने आप को सुषमा स्वराज समझती है। मैं एक बात बता देता हूँ उसके बारे में, राखी सावंत जी के बारे में, कि राखी सावंत के किसी के तो होती है बवासीर, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की होती है मुंह में बवासीर। तो ऐसे ही राखी सावंत के बवासीर है, और ऐसे ही हमारे हरियाणा की जो राखी सावंत है उसके बवासीर है। बवासीर मुंह में हो ना, इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है भौंकने की। हम एक बार भी नहीं चाहा कि उसके लिए बोलने, क्योंकि हम चाहते ही नहीं कि उसके लिए बोलने, क्योंकि हमने ना काफी टाइम से सोच रखा था यार इसके खिलाफ नहीं बोलना, यार इसके लिए नहीं बोलना।
लेकिन पिछले समय से कोई हमारा भाई है, क्या नाम उसका, सुमित राणा बताया उसने नाम, राखी सावंत जी ने। राखी सावंत को तो कोई बहाना मिला नहीं राजपूत और गुजरों को बिठाने के लिए, और गुजरों का स्पोर्ट के लिए भी वैसे बहाना नहीं मिला। तो पता क्या किया, कोई सुमित राणा मुझे गोलियां दे रहा, रात से धमकियां दे रहा, मुझे ये कर रहा, मुझे वो कर रहा, मुझे। अरे कौन दे रहा तुझे गालियां, क्यों देगा तुझे? कोई अंबाड़ा से बता रही है, अंबाड़ा से मुझे कोई धमकियां दे रहा है। अबे धमकियां देने में तू प्रधानमंत्री की औलाद है, तुझे कोई धमकियां देगा? क्या है तू? और दूसरी बात, अगर तेरे को किसी ने धमकी दी है, स्क्रीनशॉट ला, उसके वीडियो बनाइए, स्क्रीनशॉट डालना सुमित राणा के। कौन सुमित राणा? अरे अपनी पब्लिक से पता है इसको भाइयों क्या गया इसने। मैं बिरादरी के इतने भाई लोग जुड़े हुए हैं, हजारों भाई लोग देख रहे हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि इसने पता क्या किया कि ऐसे तो कोई बहाना मिला नहीं समाज को गालियां देने का, राजपूत समाज को। तो उसने क्या किया कि सुमित राणा का नाम लिया और गालियां इतनी अभद्र, ओए होए राखी सावंत मेरी जान। उसने क्या बोला, तेरी माँ की सी, तेरी माँ की जी, पता नहीं क्या क्या बोला उसने। तो उस राखी सावंत ने पहले तो यह बता दो कि साधु महात्माओं के वस्त्र धारण करने से, कट्टर हिंदुओं की पोस्ट करने से कोई हिंदू ना को आया करे, ठीक से? हम तेरी जात न जाने, हम हरियाणा के ही हैं, इंग्लैंड के ना है, ठीक से? और जिस गांव से तू बिलोंग करे ना, उस गांव के आप है ना, आप 20 आदमी आप अपने स्पोर्ट के लिए एक वीडियो बनवा दो, आपको मान जाऊंगा। वो स्पोर्ट कौन करेगा? कौन करेगा स्पोर्ट? अरे जो समाज ने गालियां देने लग जाए ना, देखो कालवी साहब हमारे विषम पिता में है, ठीक है, लोकेंद्र सिंह कालवी जी हमारे समाज के, उनके पिताश्री ने एक बात कही थी, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जो अपनी जात का नहीं ना वो अपने बाप का नहीं। मैं गुज्जर भाइयों से एक बात करना चाहता हूं भाई, हमारी और तुम्हारी लड़ाइयां आपस में सदा यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो चंदा फंडिंग के लिए काम करते हैं ना, वो किसी के नहीं होते। बताऊं क्यों? चाहे वो आपकी जात का हो, चाहे हमारी कोई जात का हो, जो अपनी जात का नहीं ना उसका कोई जमीर नहीं होता भाई, और जिसका जमीर नहीं होता ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका खून गंदा होता है, ठीक है? मैं अपने गुज्जर समाज के लोगों से बात करना चाहता हूं भाई, अभी उत्तर प्रदेश के खट्टा गांव में जो काम हुआ, हम एक बार भी नहीं बोले भाई उसके लिए, ना अच्छा बोले ना बुरा बोले, क्योंकि तुम उनके पड़ोसी, वो तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे घर की लड़ाई तुम जानो। लेकिन बीच में बिना बात की पब्लिसिटी, किस बात की, किस बात के लिए कर रहे हैं दूसरे लोग हैं? और फिर चोर 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 कौन बोल रहा है उनको? तू खुद बोल रही है उनको, 20 बार तूने वीडियो में बोल के मन खुश कर लिया। किसके लिए बोल रही है पता है तुझे? हैं? अरे तेरा सबने पता है तू क्या है, ठीक है? मेरे साली बवासीर राखी सावंत अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ऐसे बॉडी निकालेगी, कभी इतने इतने कट के सूट पहनेगी, कभी इतने फ्रॉक पहनेगी, कभी शर्ट पहनेगी, ब्रा दिखाएगी, वो ही काम ये लोग ये करती है अपने प्राइवेट बॉडी पर। अरे इतने साधु संत, एक बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं उसको बेकार मानता हूं उस इंसान को जो इंसान हिंदुत्व की बात करे, जो इंसान ने धर्म अपना लिया भाई, साधु धर्म अपना लिया, साधु बन गया, साध्वी बन गया, जो भी बन गया यार, बाबा बन गया, बाबी बन गई, जो भी बन गया, उस इंसान ने अपनी बिरादरी का नाम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सब बिरादरियों के लिए समान होता है। फिर ठाकुर लगाने का मतलब क्या है राखी सावंत जी? क्या मतलब है फिर? क्या मतलब है ठाकुर लगाने का? आप ठाकुर ही मत लगाओ। और दूसरी बात, आप बार बार रुक चला कर, तो मैं ना मैं किसी बिरादरी से नहीं हूं भाई, हम तो साधु हैं, हमें क्या मतलब है? तो आप साधु हैं तो साधु तो बहुत है इस समाज में, इस देश में बहुत ज्यादा, कई करोड़ों साधु हैं, वो तो कभी नहीं बोलते किसी जाति बिरादरी के लिए, आपस में लड़ते रहो लोग, उनको तो अपने पूजा पाठ करनी है, मंत्र जपने हैं, उनको क्या मतलब है? हवन करो, अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, आपको क्या मतलब है जातिवाद से? कोई राजपूत किसी समाज को गाली दे रहा है, कोई समाज राजपूत को गाली दे रहा है, आपको बोलना ही नहीं चाहिए। आपको कब राजपूतों ने बोला मैडम कि आप हमारे लिए बोलो? कब बोला राखी सावंत जी? कभी नहीं बोला आपको। आप क्यों चक्कर में पड़ती हो? किस लिए? पब्लिसिटी के लिए। अरे फेसबुक की राखी सावंत, मुझे ये बता, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती है?
स्टैंड लगाती है जिस फोन से वो यहां तक भी लगा सकती है। ऐसे पैर रख के, ऐसे पैर रख के, ऐसे पैर रख के बराबर के पार्ट दिखाने में क्या मजा आता है? क्यों किसी धर्म जाति को गालियां देती है? क्या मतलब है? हमेशा एक बात की बात और याद रखना, जब भी बंदी बोल रही है ना भाई, राजपूतों के खिलाफ ही बोल रही है भाई, हमेशा राजपूतों के खिलाफ बोल रही है भाई। और ये कहती है मैं पृथ्वीराज चौहान की वंशज हूं। अभी पृथ्वीराज चौहान को दूसरी बिरादरी का ही बता देती है कि वो उस बिरादरी से थे। फिर ये भी कहती है कि योद्धाओं की कोई जाति नहीं होती, योद्धाओं की जाति भी आप ही बताती है। अरे तेरा है क्या? है कौन तू? चावक की तरह दिमाग में के भर गया? हमने पता हम आप तक लड़ना नहीं चाहते, ठीक है, इसलिए लड़ना चाहते हैं। अब 2-4 साल की है, HIV पॉजिटिव है। HIV वाला जो होता है, एड्स वाला, वो 2-4 साल का ही होता है जी, ठीक है। उसके लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते, हम सोचते हैं छोड़ना, हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, अब गैंगस्टरों की बात करते हैं, मुझे फलाना गैंगस्टर ने धमकी दे दी, धिकड़ा गैंगस्टर ने धमकी दे दी है कि फलाने ने करा ली, धिकड़े ने करा दी, उसने करा ली, उसने करा ली। मुझे एक बात बताएं यहाँ पे कि गैंगस्टरों का नाम आप लेती क्यों? गैंगस्टरों से आपको क्या लेना देना है? आप कहीं जाओ, अभी तो गुफा भी खाली पड़ी है राम रहीम जी की, वहां जाओ, पूजा पाठ करो, वो करो। आपको गैंगस्टरों से क्या मतलब? मुझे ये समझ नहीं आता कि साधु संतों को पब्लिक से, दुनिया से कोई मतलब नहीं होता उनको। यार हम भी साधु संतों में बैठे हैं, हमें भी साधु संतों के बारे में पता है, उनको कोई मतलब ही नहीं होता इन चीजों से। आप अपने जाके काम करो ना। आपको क्या मतलब है? मतलब क्या है ये बताओ ना। रोहित राजपूत, रोहित कैसा है भाई? आपको क्या मतलब है साधु संतों से? हैं? मुझे समझ ही नहीं आता आपको मतलब क्या है इन सब चीजों, दुनियादारी से। मुझे फलाना धमकी दे रहा है, आज कह रही है लाइव में सभी प्रदेशों से, हिंदुस्तान से सभी लोग FIR कराए, मुझे धमकियां दी हैं गैंगस्टरों ने मारने की। उपदेश राणा का फोन आया है। ऐसा ही तो वो उपदेश राणा है जो तुम्हें कॉल कर देता है। आपको कॉल क्यों करता है मुझे तो पता नहीं, क्यों कॉल करता है आपको वो? उसके भी कुछ कीड़ा है क्या? मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। आप कहती हो उपदेश राणा का फोन आया है मुझे, कहता है कि किसी गैंगस्टर ने धमकी दी। गैंगस्टर थारे लिए इतने फालतू हैं कि हैं? थारे घर तो जो हैं, थारे प्याज टमाटर तो चंदे से आते हैं, हैं? मंदिर खोल के बैठे हो, छंदे से आते। गैंगस्टर थमने मारेंगे हैं? थारे पर दोनों पर कोई काम धंधा नहीं, थारे पर किसी पर भी है भाई नहीं है। हमेशा राजपूत समाज के खिलाफ, राजपूत जाट कोई बात हो जाए फिर बीच में टांग अड़ाई, फिर ये भी गई। मुझे जाति से कोई मतलब नहीं, मुझे कोई, अरे तो ना मतलब है तो तू अपने घर रहना, चुप रहा करना। धर्म के लिए बात कर, संस्कृति की बात कर। ये और भी बहुत घनी बाबा बाबी बन रहे हैं, साध्वी साधु बन रहे हैं, ये कभी नहीं बोलते बेचारे को क्या मतलब है। लेकिन तेरे तो खड़ा बाल रहता है, खड़ा पूरा खड़ा है तेरा बाल, कभी सीधा नहीं होएगा। मैं जान गया तेरी बात में। अच्छा, पहली बात तो ये है कि किसी भी साधु ने कभी भी, आज के बाद मैं बताता हूँ, जो साधु है योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी का नाम आप सबको पता होगा, पूरा नाम उनका, ठीक है ना? आपको पता है ना सब उनका नाम। उनके गोत्र से तो बिष्ट है, जाति से राजपूत ठाकुर। कभी नहीं कहते मैं राजपूत हूं, मैं ठाकुर हूं। उनको कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो साधु है। साधु की कोई जात नहीं होती। साधु से जितना सीखा जाए उतना अच्छा सीखना चाहिए। साधु की कोई जात नहीं होती। जो साधु जात लगाता वो साधु नहीं, वो सुवादु है, वो सुवादु है। अच्छा, पहले जाट समाज को राजपूतों के लिए खूब बोला, राजपूतों के खिलाफ खूब बोला, फिर जाटों ने चारा नहीं डाला। अब गुज्जर भाई पकड़ लिए। अब गुजरों से 20,000 चंदा के 10-5 हजार रुपये आ जाएंगे राजपूत समाज को। मैं तो एक बात कहता हूं कि जितनी भी बिरादरियों के लोग हैं उनको, अगर किसी को, आपको किसी से को नफरत है ना क्षत्रिय बिरादरी से, अगर राजपूत बिरादरी से कोई मतलब है, कोई दिक्कत, भाई आप मत बोला करो। आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में एक पैदा हो रही है, उसको 2-4-5 हजार रुपये दो, वो बोल दिया करेगी। आपके लिए फायदे के लिए बता रहा हूं मैं चीज। अच्छा, फिर इसने राहुल खट्टा के भाई को गाली दी है। राहुल खट्टा के भाई को बोला कि पहले तो उनको बोल दिया अपने जमाइयों को गलत, अब क्यों, मतलब गाली दी इसने। मैं नहीं देना चाहता इसमें, क्योंकि बहन बेटियां देखती हैं वीडियो, कि अब क्यों गा फट रही है, अब क्यों गार फट रही है, समझ गए ना? अब क्यों फट रही है, दे लो अब गाड़ी, दे लो अब गाड़ी। अरे उनका फैसला हो गया,
तू बाद में लाइव आई, तेरे को तो पता ही नहीं लगा फैसला कब हो गया और किसने करवा, तेरे को नहीं पता लगा। लेकिन तू बीच में ना चौधरी बना कर, तू ना मरवा है, तू तो गुजर लड़का भड़का के उनको, तू तो सोचती उनके केस लग जाए, वो कुछ कर दे उनके केस लग जाए, राजपूत कुछ कर दे उनके केस लग जाए, तू तो चाहती है, ठीक है ना, भोकटिया वो भोकटिए। चुप रहा कर राखी सावंत, सस्ती चुप रहे। अच्छा, राहुल खट्टा के भतीजे को इसने गाड़ियां दी है, आपको पता होगा कि अब क्यों फटगी पीछे, अब क्यों हटके टिकटॉक पे बोलते ये, टिकटॉक पे तो तू भी है, तू क्यों टिकटॉक पे करती है? टिकटॉक पे तो तू भी है, तुम क्या इसी तीसी कराओ फिर टिकटॉक पे, तू भी तो दिखावा है? अच्छा, एक राखी सावंत से सारी चीजें मिलती जुलती मैंने बता दी। बॉडी पार्ट वो दिखाती है, बॉडी पार्ट ये दिखाती है, गंदा वो बोलती है, गंदा ये बोलती है, कभी किसी का सपोर्ट कभी किसी का विरोध वो ये करती है, और दोनों में बीमारी सेम है दोनों बीमारी, आपको पता होगा। अच्छा, एक दिन लाइव देखा मैंने इसका वीडियो, किसी ने भेजा, उस वीडियो में ये कह रही कि मैं लीलाराम विधायक से 20 लाख रुपए दिला दूंगी राजपूत को, कैथल में पृथ्वीराज चौहान की मोहल्ला प्रताप होटल बनाए, कैथल के राजपूत। पहली बात तो मैं कैथल के राजपूतों के कई गांव के लोगों को जानता हूं, और जानता ही नहीं, मैं वहां गया हुआ हूं, काफी गांव में गया हुआ हूं। कैथल के राजपूत अपने आप में, कैथल के राजपूत अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। कैथल के राजपूत किसी चीज में कम नहीं है। तो 20 लाख रुपए की बात करती है ना, 20 लाख रुपए बात करती है, इतने रुपए के तो मैंने रियल में देखा हुआ कैथल के लोगों को, मैं झूठ साच नहीं बोल रहा, इतने हर प्रदेश के लोग देख रहे हैं, मैं सच्चाई कहता हूँ भाई, महाराणा प्रताप जी कसम खा कहता हूँ, कैथल के कई राजपूतों ने तो 20 लाख नहीं, कई 20 का डबल कर लो, इतने रुपए के लिए तो उन्होंने, इतने रुपए के का तो उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा करने की छाया बना रखी है। या उनको कह रही कैथल के राजपूत, तो मैं पहले ही कहता हूँ कैथल के राजपूत तो मेरे भाई कहाँ सो रहे हो, इतना बोलने लग रही यार, अच्छा ना लगे मेरे भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से। और सुन, लीलाराम से 20 लाख रुपए हम कह रहे हैं, दिला दे, तेरी चला इतनी 20 लाख, तू खुद 20,000 ले ले, अरे तू 20,000 ले ले, तेरी चला है क्या इतनी, दिला देना। हम कहने दे रहे विधायक तो हर जाति बिरादरी के होते हैं, वो तो समाज सेवी है, प्रधान है, वे तो दिला दे, फिर क्यों नहीं दिला हुआ है? दिला फिर। अच्छा, फिर कहती है मेरे लिए एक वो है, 2-4 चीजें पहन के लाइव बनाता है, 2-4 चीजें तू पहन ले ना, तू पहन ले, थोड़े दिन की तो 1-2 साल की रह रही है, पहन ले, क्यों ना पहन है राखी सावंत, पहन ले। और तू तोते 1-2 पैरा कर दी चैन चांद सी, आजकल देखती नहीं क्या हुआ, लॉकडाउन में गहने दर दी क्या? क्या बात कहा गई वो चैन में, वो पहना करती है, तो वीडियो में देखी मैंने शुरू भाई, आप सबने भी देखी होंगी, अब नहीं देखती वो, है भाई, कहाँ गई वो ना, ये बात है यार, ये तो बड़ा गलत हो गया यार, ऐसे पहनी जाएंगे बावले, सौदे का आग लगा रखी, जब सो पूरे आग रहे, आगे बात समझ में। अच्छा, एक दूसरा और स्टंट देख लिया, किसी ने बता दी होगी, मेरे को फलाना गैंगस्टर धमकी देता है, मेरे को फलानी जात के लोग धमकी देते, आज कह रही है राजपूत मुझे मार देंगे, राजपूत मुझे मार देंगे, कभी राजपूत मुझे करते, इतनी फट है, तो फिर तूने ये पता है कि तू राजपूतों के विरोध में खड़ी है, तो खुद पता ना, जब भी तुझे मारेंगे वो, जब भी तू मारने की बोल रही है, तो ये तू क्यों कर रही है, पता है? सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी ना मिले, ये खट्टर साहब की सरकार है, फालतू लोगों की जगह नहीं है। और तू है भी क्या, तू अपने आप ना कदे बीजेपी की बताओ है, कदे कांग्रेस की, कदे किसी की, तेरे पास कोई है छोटा सा, इतना सा पद है कोई, इतना सा। अब मैंने पता तू लाइव बनाएगी, फेंकेगी, ये करेगी, ओ उसने ये बोल दिया, उसकी ये घर तक जाएगी, ये करेगी, वो करेगी, क्या क्या बोलेगी। मैंने नाम नहीं लिया भाई किसी का भी, देखो सुनो, अगर इस लाइव का कोई इंसान विरोध करेगा, इसका रिप्लाई करेगा, तो इसका मतलब उसमें कमी है, वही राखी सावंत है रियल की, अगर कोई इसका रिप्लाई करता है तो, क्योंकि मैं नाम तो लिया ही नहीं किसी का, मैंने नाम नहीं लिया किसी का भी, अगर कोई भी इस लाइव को बोलेगा, इसका रिप्लाई करेगा, तो वो रियल की राखी सावंत है, ये आप खुद तय करें, खुद राजपूत समाज तय करें।
राजपूतों को बोल रही है आज, राजपूत ये वो गैंगस्टरों के नाम के दो चार हो गए। तेरे गैंगस्टरों से मतलब क्या है? हाँ, क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या मतलब है? धूप जला, अगरबत्ती जला, पूजा कर, पाठ कर, वो कर, तेरे को मतलब क्या है? हैं? क्या मतलब है तेरे को? अबे तू पता नहीं तेरा है क्या, तेरा खाज है क्या तेरा? तू समाज में क्यों बोला? अगर मैं समझ में नहीं आती। अरे जिस बिरादरी में जन्म लिया है ना, अगर बिरादरी के किसी इंसान ने तेरे के लिए गलत कर दिया, किसी ने तेरे नहीं दिए होंगे, चल ठीक है, नाइट के 1000 2000 5000 रुपए, तो क्या पूरे समाज ने गले देने लग जा? ना, गलत बात। समाज ने नहीं बोला करते, समाज सर्वोपरि, समाज ही भगवान होता है, समझ गए? सभी लोगों से कहता हूं मैं भाई, जिसका भी जो भी परिवार जो भी बिरादरी है ना, वो अपने समाज पे, अपने परिवार पे, अपने समाज पे ना गर्व करें, क्योंकि समाज दोबारा नहीं आने का, समाज दोबारा नहीं मिलने का, ठीक है? और इसका ना भाई इलाज कोई नहीं, हम ही, चल छोड़ यार, लेकिन समझ में नहीं आ रही भाई कुछ भी। अच्छा, कहती है कि मेरे को फलाने आदमी ने धमकी दे दी, फलाना त्यागी ने दे दी, फलाना आज हजरत ने दे दी, आज मौलाना ने दे दी, फलाने ने दे दी। हमने कभी नहीं देखा तेरे को कोई धमकी देते हुए, कोई नहीं देखा। तेरे फोटो जरूर देखे हैं, 2 4 घिसे पिटे गैंगस्टर जो अपने आपने बताया करते हरियाणा के, उनके साथ में मैंने जरूर तेरे फोटो वायरल होते देखे हैं। तेरे कंधे पर हाथ डाल रखे ना उन्होंने, ठीक है, तेरे को गोदे में बिठा रखा है, वे फोटो देखे। उनको गैंगस्टर मानना है तू? गैंगस्टर है? क्या हो गैंगस्टर, तुझे पता है गैंगस्टर के पास में क्या क्या होता पता है तेरे को? तू अपने आप ने बीरानी की मन है। अरे गैंगस्टर के पास में क्या आ रहा है, किसी दिन मिलेंगे, उस दिन हम दिखाएंगे ना, हम बताएंगे कि क्या होया करे। आपको अभी नॉलेज नहीं है इन चीजों की, ठीक है? बाकी मैं इतना ही कहूंगा कि राखी सावंत जी, आप सही इंसान बन जाओ, ठीक है? बढ़िया रहोगी ना। आपस में राजपूत गुजरों ने बेढ़ा, ठीक है? गुजरों की प्यार, गुजरों को ना, गुजरों को नहीं, राजपूतों को गालियां दे रही है गुजरों को खुश करने के लिए। अरे गुज्जर भी यही रहेंगे, राजपूत भी यही रहेंगे, ठीक है? हम कमजोर थोड़ी है किसी न किसी चीज में। ये बता, क्यों खामन खाएगी बिना काम की, राड बता रही है? और तू बीच में पढ़ाई क्यों करे, समझ में नहीं आती। तू साधु है, तेरे को क्या मतलब इन चीजों से? क्या मतलब है तेरे को? तेरे को क्या मतलब है चीजों से? क्या मतलब भाई? कोई जाति नहीं है तेरा, कोई धर्म ही नहीं है, तू जातिवाद की बातों पर आती। आपस में लोगों को बोल रहे थे, तेरे को क्या मतलब है? तेरे को तो नहीं बोल रहा ना कोई, तो तू क्यों बोलती है? किस लिए बोलती है तू? तेरे को किसी ने कुछ बोला है क्या? तू क्यों बोलती है? तेरे को तो नहीं बोला किसी ने, फिर क्या मतलब बनता है तेरा रोजाना बोलने का? तू अपना काम, कदे उसके खिलाफ, कदे उसके लिए, कदे उसके लिए, कभी उसके लिए ना। गलत बात है मैडम, गलत बात। आप मॉडलिंग करती हो, मॉडलिंग करो, सुंदर लगती हो, और ना थोड़ा चेहरा जो है आपका, आपका पता है आपका चेहरा कैसा हो रहा है, थोड़ा ना ज्यादा रफ हो रहा है। भाई कुछ लोग ना आई हैं, कईयों को पता है मैं लाइव आ रहा हूँ, फिर भी फोन कर रहे हैं जानबूझ के। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यार, ना करो फोन यार, यार ना कटवाओ लाइव ना यार, है भाई, खाच लेने दो थोड़ा मीटर को। अच्छा एक बात और भाई सुन लो, अब चेहरा जो है तेरा चेहरा, चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई यहाँ, तुम देखा है झुर्रियां पड़ गई, पता क्यों पड़ गई? क्योंकि बीमारी ऐसी, HIV चीज जो है ना, HIV क्या करती है, झुर्रियां डालती है पहले, फिर काला कर देती है, फिर वो लटक जाती है, ठीक है? तो इसी तरीके से ना तेरा थोड़ी देर में वही हाल होने वाला है। तो मैं यही कहता हूं कि तू है ना थोड़ी सी ठीक ठाक हो जा। और तुझे मॉडलिंग का शौक था वैसे मुझे पता है, और तूने ये सब चीजें क्यों धारण की थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं इतना गंदा तेरे जो तेरे लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ है, उस पर मैं कभी किसी के भी नहीं गया आज तक, और ना जाऊंगा, मैं कभी नहीं जाता, ठीक है? जो पंडित जी था ना, मैं उसके लिए कभी नहीं बोलूंगा, ठीक है? तुझे पता है मैं कहाँ बोलेगा, मुझे भी पता है, तेरा भी पता है, ठीक है? तुझे मुझे पता है, और मुझे क्या पता लगता, तेरे ही लोग बताते हैं वहां के, तेरे गाँव की, मुझे तो क्या पता इन चीजों का, ठीक है? ये बात तूने समझ जानी चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दीपक राणा, हाँ भाई नु ही करेगा ना भाई आप बात हो। अच्छा पता क्या है, चेहरा जो है ना तेरा, इसको मसाज करा कर, ब्लीच करवा कर, फेशियल करवा कर, अच्छा रखा कर, और बढ़िया बढ़िया फोटो डाला कर, ठीक है? और ये जो तुझने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये भगवा भगवा पहन के जो बकवासबाजी करती है, ये तेरे कोई काम की नहीं है, ये तेरे कोई काम की नहीं है। तू इनको उतार दे और जींस टॉप पहन, और अच्छे से ना बढ़िया मल्लूक से रहा कर,
और मैं ये कहता हूँ, मेरे बॉम्बे में है ना, मैं बॉम्बे में है कुछ भाई कैथल के भाई, उनको भी कह देता हूँ। कुछ अपने राजौंद का एक भाई है, गाँव के लोग, उनके मैं नाम नहीं बताऊंगा, आपके गांव के लोग हैं, उनको मैं बोल देता हूँ कि तुझे तेरी तेरे को ट्रेन में रेल में बिठा दे और तू यहाँ आ जा बॉम्बे, ठीक है। और बॉम्बे आ जा, और बॉम्बे में आके, और मैं तुझे रियल में, मजाक नहीं है, कसम खा के कहता हूँ अपनी माँ भवानी की सौगंध, मैं तुझे काम दिलाऊंगा। क्योंकि तुझे शौक है पब्लिसिटी का, फिल्म स्टाइल में रहने का, मुझे पता है तेरा। क्योंकि भगवान ने सूरत नहीं दी, तो यार ये जरूरी नहीं है कि इंसान सुथरा ना हो तो जो मतलब भाई मॉडलिंग ना करे, ठीक है। तू तो फिर भी सही है यार, तेरे से भी सूर जैसे थोबड़े के भी वहां आते हैं बॉम्बे में। जरा का देखना है, हबीब नाम का सैलून है वहां पर, आप सबने देखा होगा जो बॉम्बे गए होंगे। हबीब नाम का सैलून है जहाँ पर सलमान खान के राइट से होते हैं ना, जब वहां पर बीच पे हबीब नाम का सैलून, वहां सारे आते, इतने गंदे गंदे, तेरे से भी क्या नाम है ना, राखी सावंत जी, तेरे से भी बहुत गंदे गंदे शक्ल के हैं कि मुंह पे मूत दे, चाहे उनका, चाहे मुंह पे मूत ले उनका, मतलब मूतने का भी दिल नहीं करा, इतनी गंदी शक्ल के वो भी शूटिंग करते। तो आपको तो काम मिल जाएगा, ये पक्का कंफर्म है, मैं दिलाऊंगा काम तेरे को, अगर नहीं मिलेगा तो। और बोल, मैं कसम खा के कहता हूँ तेरे को काम दिलाऊंगा, बस तेरी जान की कसम, ठीक है। वैसे तेरा अच्छा है, तू फिगर फिगर तो तेरा ठीक ठाक है, कुल मिला के बढ़िया सिस्टम ले रही है, कई बार जिम विम भी मारती है, फोटो डालती है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बॉडी को फिटनेस रखना चाहिए, बॉडी को फिगर को लेवल में रखना चाहिए, हम तो खुद कहते हैं। पर ये नहीं है कि बॉडी अच्छी है, ठीक है, स्टाइलिश स्टाइलिश चोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजपूत समाज को गालियां देंगे, ना 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 ना, गालियां मत दिया करो। बादशाह के साथ, बादशाह अपने हरियाणा का है ना, बादशाह रैपर जो है सिंगर, वो हरियाणा का, उसके साथ में रैप करने लग जा, ठीक है, काम मिल जाएगा तेरे को। कोई छोटे मोटे कोई नाटक वाटक होते हैं, कोलगेट की एपिसोड, एक कोलगेट वाला, एक मेरा दोस्त है कुरकुरे वाला, वो कुरकुरे वाला है, और ये क्या बोलते हैं कोलगेट वाला है, कुछ कुछ और चीज़ों के हैं, दो चार चीज़ों के हैं, ठीक है, पंखे पंखे वाले होते हैं, कई चीज़ों के। एक लड़का है वो तसले बनाता है, और कोई झंडे बनाता है, कोई बीजने बनाता है, हवा करने के बीजने, गर्मी चल रही है, एक रूफ जब बनाता है, उसमें तेरे को ना मैं काम दिला दूंगा, उनकी ऐड में पीछे खड़ी रहा करके, ठीक है। और बस इतना ही है कि तू है ना, मतलब अच्छा है तेरा, मतलब जो है ना, जो जो भी है तू, कि सही है तू। और मैं समाज के लोगों से एक बात कहूँगा, राजपूत समाज के लोगों से और वहाँ के लोकल करनाल, सुन लो भाई ध्यान से, वहाँ के मेरे हरियाणा के राजपूत सरदारी सुन ले, करनाल, अम्बाड़ा, कैथल, पेवा, यमुनानगर, ये 5-6 तो मैं प्रॉपर जाता रहता हूँ। वहाँ के लोगों से मेरा निवेदन है राजपूत समाज से, भाई 10-20 हज़ार रुपये चंदा इकट्ठा करके इसको दे दिया करो यार, ठीक है। जब इसको तुम नहीं देते ना, जब भी अपने खिलाफ गलत बोलती है, क्योंकि भाई आप ये बताओ यार, इसके कमाने वाला कौन है बेचारी का, ठीक है, इसके कमाने वाला कौन है यार, ये बताओ, ठीक है ना, कोई कमाने वाला नहीं है इसका। और इसको बेचारी को भाई दिया करो, पैसे वैसे कुछ दे दिया करो, ताकि यह अपने समाज के खिलाफ ना बोले। सिर्फ इसको भाई जरूरत होती है कुछ पैसों की, और आप देते नहीं। और फिर दूसरा, अगर कोई 2,000 रुपये भी दे जाता है, 1,000-500 रुपये पर्ची कटा जाता है, तो ये फिर उनके फेवर में बोलती है, पर तुम्हारे लिए तो खिलाफ बोलेगी यार, जायज है, ठीक है ना। इसके बेचारी कमाने वाला कोई नहीं है भाई, प्लीज यार हाथ जोड़ के निवेदन है यार, इसको बेचारी को ना दे दिया करो यार। ये सोच लिया करो कि कुत्ते को ब्रेड डाल दिया यार 5-4 हज़ार रुपये, हम कुत्ते का यार बिस्कुट ब्रेड नहीं डालते हैं, ये बता, तुम डाल देते हैं ना, तो इसी तरीके से यार इसको भी दे दिया करो, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, मैं एक बात बताता हूं आपको कि आप है ना एक काम करा करो कि इसको कुछ पैसे देके, कुछ पैसे दे दोगे ना, या कुछ दिन लग चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, एक बार करके देखें। समाज का कोई भी भाई ये काम करके देखें, एक बार करके देखें, और ना इसके मतलब ये किसी के लिए गलत नहीं बोलेगी, ठीक है। क्योंकि इसको है ना, देखो पहले तो बेचारी के साथ में यार धोखा ही हुआ सदा, इसके साथ पहले प्यार में धोखा हो गया, ठीक है, अगले ने शादी करा ली, इसको छोड़ दिया, या क्या करे यार बेचारी, ठीक है। फिर भगवान ने सुनी इसकी थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद में इसका वो काम, वो सप्लाई वाला चलता रहा, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका वो भी मंदा पड़ा लॉकडाउन की वजह से यार, लॉकडाउन में यार खाने के लोग टोटे हो रहे हैं, कौन यार वो लेके जाएगा मॉडलों को, ठीक है। तो इससे यार 10-20 हज़ार रुपये कैथल के, अम्बाड़ा के,
इसके गांव के आसपास के मेरे भाइयों से निवेदन है, राजपूत भाइयों से, भाई मैं हाथ जोड़े कहता हूँ, वो के अंदर आना यार भाई, इतना तो कर ही सकते हो, इसको 10-5 हज़ार रुपये दे दिया करो यार बेचारी को यार, ठीक है ना। तो बस इतना ही है कि इसको जरूरी है। और ये है ना बेचारी यार, सिर्फ और सिर्फ ये ना पेट के लिए करती है यार, पेट का सवाल, आखिर बाबूजी पेट का सवाल है, पेट का सवाल है भाई, पेट के लिए यार इंसान कुछ भी कर सकता है यार, पेट के लिए कौन कुछ नहीं करता यार, ये बताओ यार। तो दे दिया करो यार। नौरथ हरियाणा राजपूताना लैंड, कैसे है मेरे भाई? जय राजपूताना जय भवानी। भाई आप उधर से ही हैं राणा जी, थोड़ा सा करवाओ बेचारे चंदे बंदे का, इसका जुगाड़ करवाओ यार, ये भूखी बेचारी कितने दिन तक रहेगी ऐसे, है ना, काम नहीं चलता ऐसे, ठीक है। इसके पास में कोई मैटर नहीं था, इसके पास में कोई जुगाड़ नहीं था ये बोलने का कि भाई इसके पास में कुछ नहीं था भाई, राजपूतों को कैसे गालियां दी जाए, सुमित्रणा को लेके आई। इसके पास कोई पंगा नहीं, कोई मैटर नहीं था, इसने क्या किया, सुमित्रणा को लेके आई, कोई ऐसी फर्जी अपने मुंह से कह दी, सुमित्रणा तू राज से लगा हुआ है, कमजोर समझ रहा है कि, पतला समझ रहा है कि, नू समझ रहा है कि, यूं समझ रहा है कि है कह रही है। और मुझे धमकियां दी हैं, मुझे गालियां दी हैं, मुझे रात से धमकी दे रहा है, बहन चोदे बेबे चो, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अरे तेरे को किसने धमकी दी है? तूने वो लाइव बनाया तो तूने वो पोस्ट, उसने गलत बोला, उस पोस्ट में बोला, या वीडियो बनाई, या कोई इसकी टिकटॉक पे वीडियो आई हो या कुछ आई हो, तो तूने उस चीज का विरोध करना, तूने उस चीज का शेयर करना चाहिए, समाज को दिखाना चाहिए, देखो भी समाज के लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं। लेकिन कुछ हो जब दिखाए ना, कुछ हो जब दिखाए, दूसरी कम्युनिटी को खुश करने के लिए सब करती है, इसलिए तेरे को कोई भाव नहीं देगा। हर इंसान को, हर बिरादरी को इस बात का पता है, जो अपने जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, ठीक है। तो तू अपने जात की नहीं तो तू अपने बाप की नहीं। और सुन, हाँ मेरे को याद आ गया, मैं कभी भी किसी के पर्सनल लाइफ पे नहीं जाता, लेकिन तू मेरे बारे में कई बार बोल रही है राखी सावंत, और सुन रहे अरे मैं जिसको सोच रही है मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं राखी सावंत को बोल रहा। आगे बात समझ में, मैं राखी सावंत को बोल रहा हूँ। राखी सावंत, तू परिवार के बारे में अनाप शनाप झूठी छता नहीं क्या 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 भोगती रहती है। अबे रांड, यूं बता तू मुझे, तेरा बाप कैसे मरा था तुझे पता है? तू किस मुंह की बोलती है? सारे गांव ने पता है, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोगों ने उतारा था बेचारा ऊपर से, ठीक है। बस यही कहूँगा, इंसान बन जा, तेरे बहुत ड्रामे देख लिया मैंने, समझ गई? हाँ, और सुन, प्यार से समझा रहा हूँ अभी, भगवान की कसम तेरी अति होली है, और इस अति से मैं ना ज़्यादा दिन परेशान नहीं रहा करूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो, मैं भड़क ज़्यादा दिन नहीं रखा करता। रियल में यकीन करके मान तू, तेरा कोई भ्रम है ना, किसी ने तेरे को भ्रम पैदा कर रखा है, तेरे किसी ने भ्रम पैदा कर रखा है तो वो गलत है, तेरा भ्रम 1 मिनट में निकाल देंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ये मॉडलिंग में छोड़ दे और हिसाबता आ जा, समझ गई? बिरादरी का नाम खराब मत करे। और इसका सब, और मैं एक बात और बताऊंगा, इसका परिवार में लोग नहीं है क्या? अरे या इतना गंदा बोल रही खुलेआम, माँ बहनों की गालियां दे रही समाज को, है भाई, किसी आदमी का नाम लेके पूरे राजपूत समाज को गालियां दे रही हैं, फलाने तो डर के दिगड़े डर के, कदे कहती है बहन बेटियां ब्याह दो उनका, कदे किसी तो कुछ प्रति वीडियो को। अरे बोलने तुम बोल नहीं सकते क्या? है भाई, इस गाँव में वहां पर इसका परिवार भी होगा, अरे कुछ तो होगा, एक दादा परदादे के कुछ तो होंगे, गांव परिवार पान्ना मोहल्ला कुछ तो होंगे भाई। जमाई शर्म नहीं आ रही के? है भाई, यार समाज में हो, कम से कम कुछ तो बोल तो सकते हो इसको यार। पर बात यह है यार, वो भी बताते हैं, सही बात है उनकी भी यार, वो कौन इसका मुंह लगे यार, बात तो ये है ना, ठीक है। बस मैं इससे यही कहूंगा, मेरी एक लास्ट बात थी इसके लिए बोलने की, अब मैं बोल लूंगा भी नहीं। और दूसरी बात, अगर मेरे लिए कोई लाइव बनाता, कोई भी महिला अगर लाइव आती है, तो लाइव का मतलब है कि ये बात उसी को लगी है, और मैंने तो उसको बोला नहीं। अब एड्स जिसको होगी, HIV जिसको होगी, एड्स जिसको होगी, वो बोल लेगी। समझ पा रहे मेरी बात को? ठीक है, जिसको होगी ना वो अपने आप बोल लेगी, हम तो बोलेंगे नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि तू मॉडल कह के खुश कर देता हूँ, तेरे को इतना बोला है ना, तो मैं मॉडल कहने से तू खुश रहती, मुझे पता है, बहुत खुश, बहुत शौक है इसे, ये पर्सनैलिटी, ये बॉडी बड़ी बना रही, बड़ी वो करती है, लेकिन चेहरा जो है ना मैडम,
बहुत गंदा होता आ रहा है। या तो किट बदलो या पार्लर बदल लो, क्योंकि पार्लर वाला अच्छी सेवा नहीं कर रहा, ठीक है। और तुझे है ना अंदर से तो तेरा सारा सब कुछ खत्म हो लिया, हमने पता है किसने क्या कर दिया तेरा, तुझे भी पता है। तू बिल्कुल खत्म सिंह है। तेरा जो है ना सिस्टम जो है, एक तो सबसे पहले तो बिरादरी का नाम हटा ले, ठीक है। क्योंकि साधु संतों की कोई बिरादरी नहीं होती, वो सभी धर्मों और सभी जातियों के लिए होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, पहले तो ये नाम हटा ले, और उसके बाद में फिर तू किसी भी जाति, किसी धर्म का, किसी का विरोध कर, किसी का समर्थन कर, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ जब भी बोली है ना, जब भी बोली है, हमेशा तूने राजपूतों का विरोध किया है, हमेशा राजपूतों का। तूने हमेशा राजपूतों का विरोध किया है और किसी का विरोध नहीं किया, ठीक है। राजपूत बिरादरी के लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, इसको ना कोई भी हमारे समाज में, क्या हमारे हरियाणा में इसको कोई भाव नहीं देता, इसलिए नहीं देता कि ये गलत गलत बोलती है। और एक बात बताओ यार, कि इतनी गलत कोई साध्वी बोल सकती है क्या? कोई साधु जो हो, साध्वी जो हो, वो बोल सकती इतना गंदा? कभी नहीं बोल सकती, कभी नहीं बोल सकती इतना गंदा गालियां। चाहे उसके बारे में चाहे कोई कितना भी बोल दे यार, वो नहीं बोलेगी, ठीक है। तो साध्वी राखी सावंत जी, लव यू है तने राखी सावंत जी ने, सिर्फ राखी सावंत को बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आदमी बन जा यार, ना बेइज्जती करवा हुआ है। मान जा, मॉडल मॉडल है तू, हमने दे रहा मॉडल है तू, बहुत बड़ी मॉडल है तू तो। उसने भी फैल कर रखा था तो, वह क्या नाम है उसका, अरे वाह वाह थी तो सही, उसका क्या नाम, सन्नी लियोनी। सन्नी लियोनी भी फैल कर दी तो फिगर में। तू बहुत सुंदर है कसम से, सन्नी लियोनी से भी सुंदर है तू रियल में। लेकिन तू है ना खुश होगी अब तो खुश है, ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं कि तू है ना रहने दे, इन चीजों में कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं बनेगा। बिना काम की बात में ना बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए तू है ना अपने इंसान बन जा, आपस में दो समाजों को लड़ाने का काम ना कर, सारे एक ही है यहाँ पर, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए गलत ना किया कर। पहले तो कुछ हमारे समाज में संगठन है, उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। देख मैं बताऊंगा, पहले करणी सेना ने उसको एक पद दे दिया, फिर बताया, मैं कहा भाई किस तक ये कर रहे हो, या है कौन, नू तो पता कर लो इसका के पीछे का। फिर इसको फेंक के मारा, हमारे यहाँ भिवानी फेंक के मारा पद्मावती फिल्म के मैटर पे, इसको बाहर फेंक दिया। उस दिन से ये करणी सेना के खिलाफ हुई। उससे पहले ये समाज में थोड़ी 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 करती रहा करती, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को बेचारों को पता नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ा सा भाव दिया इसको, फिर इसको फिर फेंक के मारा, ठीक है। चंद्र ठाकुर पलवल आ जा भाई, बिल्कुल हाँ पलवल आऊँगा चंद्र भाई, मुझे तारीख भी है, पलवल आऊँगा। और बस यही कहूँगा मैं कि मॉडल से कि मॉडल तू इंसान बन जा, और तेरे को ना काम दिलाएंगे, तू बॉम्बे आ और ये कपड़े जो है ना इनको उतार दे, इनको गाड़ियाँ मत दिला, ठीक है। इसलिए हम तेरा नाम लेके कह देते कि हम इसकी इज्जत करते हैं, ठीक है ना, हम इसकी इज्जत करते हैं इस, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप मॉडल जी साइड में रहो और आप इन कपड़ों को उतारो, और एक बढ़िया आपके अंदर एक कलाकारी है, मुझे पता है आपको स्टाइल चोदनी बहुत आती है, वैसे पैर पे करके बैठ से करके बैठेगी, इधर का पार्ट दिखाएगी, कभी इधर की टांग दिखाएगी, देखना इसकी वीडियो, कभी इधर वो बैठेगी, पीछे का बैकग्राउंड, ओए हाय मेरी झल्लो चमक चलो, मेरी पतासो, मेरी लाडो, क्या कहने हैं तेरे। अरे बड़ी तू अपने आप न, तू बड़ी अपने आप ने वो समझा है, क्या वो समझा है सन्नी लियोनी। लेकिन तो इसलिए जो है ना ये क्या करती है कि उसके ना स्टाइल मारती है, कपड़े ऐसे पहनेगी, इधर का कभी कट का, कभी उधर, कभी लेगी पहनती है, फिट लेगी जिम, और फिर ये लिखेगी जलने वाले तो ऐसे जलेंगे। और फिर ये भी कई बार लोग टाइटल होगा इसका कि मारने वाले मुझे प्लान बना रहे। कौन मारेगा तेरे, कौन मारेगा तेरे, कौन मारेगा, ये है कौन मारेगा तूने। हाँ वे एक बात बता, मारेगा कौन, किस लिए मारेगा, है क्या तेरे पास में मारने के लिए? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तेरे पास में, भगवान की कसम तुझे कोई नहीं मार सकता। क्योंकि पता है क्या है चीज और लाइन इसके अंदर, तो औकात की बात करते हैं ना हम, कभी इतनी हल्की बात नहीं करते। लेकिन सच में बता रहे हैं, माँ भवानी की सौगंध का कहते हैं, महाराणा प्रताप जी कसम खा कहते हैं, महाराणा प्रताप जी कसम खा के कहते हैं, कभी ऐसी बात नहीं करते। लेकिन फिर भी आज तुझे एक बात बता रहा हूँ
कि तू औकात की बात करती है ना, आज सुन ले मेरी बात। तू अपने अकाउंट का, राखी सावंत से बोल रहा हूँ मैं, राखी सावंत हरियाणा की सस्ती सस्ती सबसे सस्ती गस्ती हरियाणा की राखी सावंत। तो मुझसे बात सुन ले, अगर तेरे, तू असल एक बाप से पैदा हुई है ना, असल एक बाप की ही है, तो एक बात सुन ले, क्या तू इंसान ध्यान से सुन, औकात की बात करती है ना, आज तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे से मैं कम से कम भी 2 गुनी उम्र में छोटा हूँ। और सुन तू, मैं अपने महाराणा प्रताप जी के साथ मेवाड़ को मानता हूँ, मेवाड़ की कसम खा कहता हूँ, तू अपने अकाउंट की कॉपी लाइव दिखाना, लास्ट की डिपॉजिट कार्ड, जो लास्ट की लेन देन की जो होगी ना आखिरी तारीख, उस तारीख का पासबुक में आप आपके फोन में उसमें बैंक बुक की जो है ना कॉपी है, उसके अंदर ऐसे दिखाना कि ये देख ले कितने बचे हुए राशि तेरे पास। अगर तेरे से चाहे हमारे 2 रुपए ज्यादा हो, अगर ना हुए ना, तो हम असल माँ बाप की औलाद नहीं, महाराणा प्रताप जी कसम खा करते। तो औकात की बात करती है ना, पूरे समाज को बोलती है कि अरे तुम्हारी क्या औकातें हैं, कत्थड़ में तुमने गंदे नाले पे महाराणा प्रताप खड़ा है, पृथ्वीराज चौहान वहां खड़ा है, महाराणा प्रताप की सफाई नहीं होती, वहां कूड़े में खड़ा है, गंदगी फैलते हैं लोग, उस गंदगी में खड़ा है। तो तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है, फिर तू करवा दे साहब, तू उस कौम से नहीं है, तू कौम से नहीं है, तू महाराणा प्रताप से नहीं, तू महाराणा प्रताप से नहीं है क्या, या तू अपने आप को वो बताती है तू नहीं है क्या। और सुन मेरी बात, एक बात बताऊं तुझे, तू बैंगन भी नहीं है। बैंगन क्या होता है, बैंगन भी नहीं है। बताऊं क्यों नहीं है। सबसे पहले बात तो ये है कि तू जात की बात मत करा कर, जाति पे बात ना बोला कर, चाहे कोई मरो कोई लड़ो, तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साधु संत और भी हैं। आज तक हमने कोई लाइव बात नहीं देखा इन मुद्दों पे। तेरा जो काम है वो तू कर, औरों का जो काम है वो आप करेंगे, ठीक है, ठीक है। और आपस में राजपूत और गुजरों को रोजाना नहीं राजपूत गुजरा मैटर लाके पब्लिसिटी मत ले भोसड़ी की, समझ गए, हम जानते हैं तुझे, तेरा पल्ले बैंगन नहीं, आगे बात समझ में, तू सस्ती गस्ती है, आगे समझ में, फिर है क्या तू, कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी नहीं है, ठीक है। औकात में आ जा, नहीं औकात नाप देंगे तेरी, आगे समझ में बात है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान बन जा, नहीं बात ठीक नहीं रहेगी, ठीक है ना। और दोबारा से बिरादरी के लिए अगर गलत बोला, तू एक बार बोलेगी, हम 5 बार बोलेंगे। अब पहले तो मैं कहता था कि मैं नहीं बोलूंगा तेरे लिए, लेकिन अब 5 बार बोलेंगे, ठीक है। मैं छक्की, तेरा औकात क्या है, तेरी में क्या औकात है तेरी, सारे वो नहीं है जो तू पता है। और तू क्या कर रही थी राजपूतों को, क्या कर रही तू राजपूतों को, कि राजपूतों ने वहां गांव में यूपी में खट्टा में गुजरों को बुला के और उनके मार दी है। तू बोल रही है बात, क्या धोखा कर दिया, तू धोखा नहीं करती है, तू धोखा नहीं करती। तूने प्रदीप राघव को बुला लिया, बात्या वाले भाई को, बेकसूर को, उसको बेचारे को बुला लिया कि आज बैठ के बात करेंगे यार। वहां बुलाकर तूने फोन कर दिया 100 नंबर पे, पुलिस बुला ली कि मेरे को मारने के लिए आए हुए हैं। शर्म आई तूने, जेल करा दी समाज के भाई की। 2.5 महीने, 2.5 महीने जेल में रह गया वो, शर्म आई है। नाम लगा दिया कि मेरे आश्रम में, मेरे मठ में मुझे मारने आया है। और तेरे को मारेंगे, तू बड़ी बहन चुत्तो है, और तेरे को मारने के लिए हाथी घोड़े जोड़ने हैं क्या, है करना क्या है तेरे लिए, ये तो बता। बकवास कर रही है, ये कर तू, वो है फलाना दिकड़ा मुकड़ा, तू क्या सोचती तेरे लिए कोई बोले नहीं है। तेरे लिए 1000 लाख लोग बोलेंगे, रुक जा भी, तू रुक जा 10-5 दिन, सारे काम होंगे। और वहां आके भी बोलेंगे, समझ गई ना, डट जा, बड़ा था बस कर, सारे काम करेंगे, ठीक है। आई चाल के ये है वो है फलाना दिकड़ा मुकड़ा, तू गद्दार, तेरी औकात क्या है। और तू सुन खुद को क्या बताती है, 1-2 वीडियो मैंने देखी तेरी 2-3 साल पहले की, जब तू मेरे लिए नई नई फकलंडू लाइव आई थी, ठीक है। और मैं तो तेरे को बोला भी नहीं, लेकिन तू लाइव आई थी, तूने क्या कहा था कि मतलब मैं पृथ्वीराज चौहान की वंशज हूँ, पृथ्वीराज चौहान को भी बदनाम कर रही है। अरे तू अपने आप में बढ़िया काम समझ रही है, जो तू काम कर रही है ना वो निहायत ही टुच्चा चूत यार भोसड़िया काम है, तुझे खुद को भी पता है। तेरे को बोलने का पता नहीं, साधु होके कैसे बोलते हैं तुझे पता है? पृथ्वीराज चौहान को तू अपना वंशज बताती है, पृथ्वीराज चौहान को फिर तू दूसरी बिरादरियों को बता देती है।
तो तू उस बिरादरी से है तो फिर ठाकुर क्यों लगाती है? तो पृथ्वीराज चौहान साहब को किसी गैर बिरादरी का बताती है और फिर अपने नाम और फिर अपने खुद को पृथ्वीराज चौहान बताती है और अपने नाम का अगर ठाकुर लगाती है, तो तू ठाकुर क्यों लगाती है? हमारी कौम के साथ धोखा क्यों कर रखा है तूने? तूने हमेशा अलग चली है, तू तने प्यार करे दूसरी बिरादरी के तय। आज भी तू देव है औरों ने, काम करो औरों पे, रखा है औरों ने, विरोध करेगी राजपूतों का, सटेज पर तूने माला चाहिए राजपूतों की, साफा चाहिए राजपूतों का, और पड़ुआ है औरों पे। अच्छा ऐसे कैसे चलेगा? है पहले रोजाना का हम सोचते ठीक है, कभी मुसलमानों को गालियां देती थी पहले, ठीक से भाई चलो हमने कोई मतलब नहीं, वो जाने मुसलमान जाने अर्थ हम जानो, हमने कोई मतलब नहीं। फिर ये थोड़े दिन पहले किसी और का भी समर्थन कर रखा था, ई बोर का फकलंडू। तू इंसान है बहन चो करेला है क्या तू? है समाज के लोगों का है ना, तूने इतना वहां के लोगों का, राजपूत बिरादरी का इतना नीचा तूने ना मतलब सिस्टम करा दिया वहां पर कि वो बेचारे क्या कहें। उनके पास में पूरे देश से फोन आते हैं, भाई ये क्या बोल रही है, इसको रोको, एक ही बात करते पर इसका कौन मुंह लगा? और तू सोचती मेरा कभी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, आके देखो यहाँ रहती हूँ, मेरा ये गांव है, ये नंबर है, और तनक आओगा कौन तेरे पास में? अरे काका कोरोना से भी बुरी बीमारी है तेरा, तो कोरोना में इज्जत तो भाई कोरोना से मर गया, चलो कोई बात नहीं हो जाए, लेकिन तेरा तो एड्स है, एड्स HIV है तेरा तो। HIV कह तो अगर किसी का परिवार में मैडम राखी सावंत जी किसी का HIV हो ना, तो उनके रिश्ते भी नहीं हो उनके बड़का के मैडम। वो तेरे तो बहन चौथ HIV है, तेरे पास में कौन आएगा? हाथ मिलाएंगे तो HIV हो जाएगी, साथ खा लिया तो HIV हो जाएगी, पास बैठ के तो HIV हो जाएगी, पप्पी ले ली थी तो HIV हो जाएगी। मुझे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तू है ना जो है भाई, मुझे हंसी आ रही है। ठीक है चलो फिर बनाते इसके लिए लाइव, कल परसों फिर आते हैं लाइव। ठीक है अब ये भोंकेगी देखना तू, और भोंकेगी तो भोंकेगी। मैंने तो भाई HIV वाली एक राखी सावंत तो उसके लिए बोला है, और जो वो राखी सावंत है ना बेचारी, जो वो मॉडलिंग करती है, वो क्या नाम है उसका, वो दीपक कलाल के साथ रहती थी पहले, वो भी ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, उसका स्टैंड है, वो अपने समाज को कभी गलत नहीं बोलती बेचारी भाई, वो अपने समाज को गलत नहीं बोलती। हरियाणा वाली राखी सावंत तो अपनी बिरादरी ने गलत बोला अगर हमेशा। तो इसका आज एडस एडस क्या बोलते एडस एडस HIV से हरियाणा की राजपूत बिरादरी इससे दूर रहें, इससे दूरियां बना लें, क्योंकि आपके अगर ऐसा नहीं हुआ समय रहते, अगर आपने अपने आप को नहीं संभाला तो भाई साहब बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि HIV से दूर रहें, क्योंकि अगर किसी को भ्रम, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो भले ही इसका चेक करा लो भले इसका चेक करा लो, अगर इसका HIV नहीं हो तो रियल में मैं लिख के देता हूं इसका HIV है, रियल में HIV है। वरुण बलोरी, हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल इसका HIV है। ठीक है, और आप सबको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। मैं बस यही कहूँगा, बीमारी से बच के रहें। मैं आप सबको बीमारी से बचाने के लिए आया हूँ भाई। मेरे समाज में किसी का HIV ना हो जाए, इसके पास रहोगे तो इसका HIV हो जाएगी, इसके साथ मत रहना, नहीं HIV हो जाएगी, HIV हो जाएगी, HIV हो जाएगी। बार बार बता रहा हूँ, इससे संपर्क मत रखना। ये बोलती इसको बोलने दो, क्योंकि इसके मुंह में बवासीर है। जिसका बवासीर पिछवाड़े में होती है ना, उसका इलाज है, लेकिन इसका बवासीर मुंह में है, तो मुंह की जिसमें बवासीर होती है उसका कोई इलाज नहीं होता भाई साहब। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका कोई सिस्टम नहीं होता, क्योंकि है ना मुंह का कोई इलाज नहीं, क्योंकि मुंह में दवाई लगानी पड़ती, मुंह में दवाई कामयाब नहीं है। इसके लिए स्पेशल वैसलीन तैयार की जाएगी, और वो कौन करेगा और कब होगा और किस टाइम होगा वो समय निर्धारित करके आपको 5 मिनट पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके मुंह की वैसलीन जल्दी बना रहे हैं हरियाणा की राखी सावंत के लिए, तो इससे दूरी बना के रखें। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा, राखी सावंत तेरी बॉडी फोडी थोड़ी सी और बना, भी लॉकडाउन है, थोड़ी डाइटिंग कम कर, कभी पेट निकल आता कभी वो हो जाता है, थोड़ी सी कम कर, और बढ़िया वो मार, जिम भी मार, क्योंकि 1-2 साल और जीना यार तेरे को। ठीक है, कभी उसमें पाती है, नहाने का क्या होता है, वो स्विमिंग पूल होता है, उसमें पाती है, हाथ में वो गिलास लेती है, कभी मैं वहाँ जा रही हूँ, कभी वहाँ जा रही हूँ, कभी वो पीती है, कभी वो आती है, कभी वो, लेकिन है क्या ये चीज़ें शोभा नहीं देती। जो आपने वस्त्र धारण कर रखे ना भगुआ,
उस भगवा में ये चीजें बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि आप है ना दूसरे साधु साध्वी जी जो है बेचारे, उनके भी आप है ना, उनके भी लोग है ना, उनको भी गलत नजर से देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग इससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसने ठेका ले रखा है समाज को खराब करने का। आप एक बात बताएं, ऐसी मॉडल, भाई ये ऐसी मॉडलिंग करती है, ऐसे अपने आप में वो समझती है, तो ये जो लोग हैं आपके साधु संतों से कुछ सीख कहते हैं कि साधु संत की जात न पूछो, उससे ले लो ज्ञान। तो इससे क्या ज्ञान लेंगे आपके बच्चे? आप खुद स्वयं खुद सोच सकते कि इससे क्या क्या लेंगे? कुछ नहीं ले सकते। ठीक है ना, इससे कौन ज्ञान लेगा? कोई ज्ञान नहीं ले सकता इससे, और ना कोई इससे कोई सीख सकता, क्योंकि इसकी जो हालात है ना वो बेहद नाजुक है। ये भूख के कारण बेचारी सब कुछ कर रही है, भूख के कारण हमारे समाज को तो गालियां देके दूसरे समाज को खुश करने का काम करती है। ठीक है, तो हम यही कहेंगे दूसरे समाज के लोगों से भी, मेरे भाइयों, या हमारे जात की नहीं हुई तो थारी कब्ज कहाँ होगी? ये तुम्हें खुश करने के लिए कहती है, और मैं लिख के देता हूँ, थोड़े दिन बाद में ये आपके भी खिलाफ होगी। इसका काम है ये, अगर आपने इसके 10-5 हज़ार रुपये नहीं बेचे तो ये आपके भी खिलाफ हो जाएगी। इसका काम है बेचारी का ये। ठीक है, मोनू राणा ब्रास ट्रू लाइन्स, क्या हाल है मोनू भाई? मोनू राणा ब्रास 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 से ये भाई। अच्छा ठीक है, बस मैं यही कहूँगा कि इसका हमेशा यही काम रहा है कि समाज को गलत राह दिखाना, समाज के लोगों को गलत बुलवाना। वहाँ के जो लोकल जो गांव के आसपास भाई ना, उनका इसने नाम बर्बाद कर दिया, नाम खत्म कर दिया, क्योंकि लोग है ना हर कोई उन पर सब कुछ से कहता है कि यार ये क्या हो रहा है। वो सोचते हैं कि इन पे कुछ नहीं होता, लेकिन वो क्या करें यार, वो बेचारे मजबूर है। इसकी जगह, उनकी जगह अगर मैं होता तो क्या करते? इसका बस एक ही इलाज है, वो जो इलाज है ना, वो इसका मुंह की बवासीर ठीक करनी है, वो समाज ने मिलजुल के करनी है। और कब और कैसे होगी वो मैं बता दूंगा आपको, बस इतना ही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इससे कि तुझे अब भी फिल्मों में काम दिलाने का काम मेरा, अगर मैं काम तुझे ना दिला दूं, माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ, तुझे मैं काम दिलाऊंगा। बॉम्बे में तू गुजरात में कभी भी आ जा, गुजरात में से मैं तेरे को बॉम्बे लेके चलूंगा, बढ़िया ना स्टे करेंगे, आराम से बढ़िया खाएंगे पिएंगे मौज मारेंगे, और तेरे को मॉडल बनाने का जिम्मा मेरा। जो लगा हमारा लगा, जो होगा हमारा होगा, तू टेंशन मत ले, पर तेरे को ना मैं मॉडल बना के छोड़ दूंगा, ये पक्की बात है। क्योंकि तुझे शौक भी है, और तुझे यहाँ ना कुछ नहीं मिलेगा मैडम, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। लाइव आएगी बिना काम अपना नेट और खराब करती है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पे बहुत कुछ चीजें मिलेगी। और ये जो वस्त्र को धारण करते, छोड़ अब इन चीजों को, अगला जब नहीं रहा ना, छोड़। तू उसके प्यार में कब तक पागल रहेगी ये बता? उसने तो अपना घर बसा लिया। मैं नाम अगली लाइव वीडियो में उसका नाम भी लूंगा, बायोडाटा सारी चीजें रखूंगा। अभी तो फिलहाल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तू है ना उस चीज को छोड़ दे, उसको भूल जा, और अब अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। ठीक है, बाकी तू है ना लैगी वैगी पहनती ना, वो फिट टाइट पैंट पहनती है, वो जिम वाली वो लोअर सी पहनती है, उसमें सुंदर लगती है। सच बताऊं तुझे, वो चीजें पहन, और अपने नाम के आगे से ये जाति बिरादरी के टाइटल हटा, और फिर अपने भाई काम कर फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये कहूँगा। ठीक है, और यहाँ भी तुझे काम नहीं मिलता तो दिल्ली में काम है तेरे लिए। ठीक है, मैं दिल्ली में तेरे को कहीं ना कहीं किसी न किसी से सेटिंग करा के तेरी बात कराऊंगा, और तेरे को दिल्ली में भी काम मिल जाएगा। ठीक है, दिल्ली में काम करना चाहती है तो जिब्बी रोड पे तेरे लिए खाली है। ठीक है, हम उनको बोल देंगे भाई इतनों को सेट कर रखा है तो इसको भी सेट करो। ठीक है, किसी ना किसी तरह तेरी सेटिंग करेंगे। ठीक है, तेरे को भूखा नहीं मरने देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो भाई, अब मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सारे भाई अपने अपना काम करो। और इसका है ना, हाँ, इसका खुजली रहती है भाई, इसका खुजली होती है, और इसकी खुजली की जो वैक्सीन है ना वो गब्स हुआ है। और जब तक इसका मोटा, इतना मोटा गब्स हुआ, इतना लंबा नहीं बैठ जाता ना, जब तक यानी भकाड़ती रहे। ये लॉकडाउन में गब्स हुआ बिठाने वाला, आने जाने में उसको दिक्कत आ रही है, वो आ नहीं रहा इसके पास में। जब तक गब्स हुआ नहीं बैठेगा, ये ऐसी तिल मिलाएगी, ऐसे ही बोलती रहेगी। ठीक है, और बाकी हो सका तो मैं कोशिश करूँगा, वो एक पूर्वांचल का भाई है उधर का, उसके फोटो लेके आऊँगा, और वो भी डलवाऊंगा सोशल साइट पे, और भी काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अब दबाना का जिम्मेदारी, इसको रोकना मेरी जिम्मेदारी है। राजपूत समाज से मैं वादा करता हूँ, अपने छत्तीसगढ़ी बिरादरी से, अपने राजपूत समाज से, कि इसको दबाने का टेंडर मुझ पे ये मान लो। ठीक है, हमने बड़े बड़े यार वो लगा दिए ठिकाने, तो है ही क्या चीज़। ठीक है, इसका बस कर देंगे। ठीक है ठीक है ना, बस यही है कि फटाफट इसका इलाज बस यही है कि तुम अपने काम का लग जाओ, और इसकी तरफ ध्यान मत दो। और समाज का कोई भी भाई इसकी वो ना करे, वीडियो वाडियो कुछ नहीं डालें। जगेश गुज्जर, राम राम भाई, राम राम भाई, इसी कोई भी शेयर सार ना कर, कुछ भी ना करे। और मैं अब भी कह रहा हूँ भाई, ये राजपूत और गुजरों में ऐसी वीडियो बना के राजपूत और गुजरों को भड़का रही है,
और गुजरों के युवाओं के केस लगवा देगी, चुपचाप बैठ जाएगी, अपना हरियाणा बैठी रहेगी, यूपी वाले गुजरों का केस लग जाएगी। अपने समाज के अपने भाइयों को अपने लोगों तुमने सोचना है, क्योंकि जो हमारी बिरादरी की नहीं हुई वो तुम्हारी कभी भी नहीं होगी भाई, वो तुम्हारी कभी भी नहीं होगी भाई। ये हमारा आपसी भाईचारा, जो ताना बाना, जो सौहार्द हमारे पूर्वजों का आपसे जो मिल मिलाप जो जुड़े हुए हैं, उनको तोड़ना चाहती है। आपने सोचना है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे भाई भाईचारा करो ना करो, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि ये सोच लेना भाई, जो हमारे जो अपने समाज का नहीं होता ना, वो किसी का नहीं होता। अगर मैं अपने राजपूत बिरादरी से हूँ भाई, अगर मैं ठोक के नहीं कहता कि मैं राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं राजपूत नहीं हूँ। अगर हमने अपनी बिरादरी के हैं तो हमने अपनी बिरादरी पर गर्व भी करना पड़ेगा और अपनी बिरादरी के लिए आवाज भी उठानी पड़ेगी। लेकिन जो लोग बिरादरी का नाम भी लगाएंगे, टाइटल भी लगाएंगे, बिरादरी गालियाँ देते हैं ना, वो लोग किसी के सगे नहीं होती। इस बात को आप ध्यान से रखें। राखी सावंत जो है ना, रियल की राखी सावंत है, वो भी अपनी बिरादरी को गालियाँ नहीं देती। कोई भी ऐसी मैंने लेडीज नहीं देखी जो अपनी बिरादरी को, अपने धर्म को गालियाँ देती हो। सिर्फ और सिर्फ ये लेडीज देती है गालियाँ, ठीक है। इसलिए मैं यही कहूंगा, इससे दूरी बना के रखे। और रियल में बताता हूँ, चाहे कोई भाई है ना इस चीज की, चाहे मेडिकल करा ले, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कसम खा के कहता हूँ भाई, अगर इसका HIV नहीं हो तो मैं इस चीज का गारंटर हूँ, मैं इस चीज का गारंटर हूँ। अगर इसका HIV नहीं हो तो गौरव जाट, राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम, ठीक है ना। अगर इसका HIV नहीं हो तो मैं इस बात का गारंटर हूँ, इसका HIV है। युवाओं से मेरी निवेदन है, ये युवाओं को, इसके तुम फेसबुक पर कमेंट करते हो ना, डीपी चेक करती प्रोफाइल, जिसका बढ़िया सिस्टम लगा उससे बात भी करती है, फिर बुलाएगी, फिर कब सुबह बिठवाएगी, 10-5 हज़ार रुपये लेगी, तुम्हारा बीमारी लग जाएगी। मेरी बात ना मान जाओ भाई, भगवान की कसम खा कहता हूँ, तुम्हारा बीमारी लग जाएगी, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। साले कोरोना से मर जाओ, साला एक्सीडेंट से मर जाओ, कैंसर से, हार्ट अटैक से, यार दुनिया मरती है, कोई नहीं। एड्स से मर गए ना, ये मान ले कि आने वाले है ना बहन, जो एक बच्चों के भी रिश्ते नहीं होंगे थारे आगे। बात सुन लो, एड्स इतनी गंदी बीमारी है, ठीक है, ध्यान से रहना भाई, ठीक है। इसका तो खुजली रहा है, इसमें देश खराब करना है मेरे भाई, इन्हें तो जिहाद फैलाना है एड्स के थ्रू, या तो खींच के ले लपेटा, ठीक है। और तुम थोड़ा ध्यान से रहना, ठीक है। अतुल राणा भाई, हम भी आपके साथ है, टेंशन मत लो, ठीक है। तो इन लोगों से ना दूरी बना के रखें, इसका काम है, ठीक है। पहले जब ये किसी को नहीं बोलती थी तो मुसलमानों को गालियां दिया करती, मुसलमानों को खूब गालियां दी। अतुल राणा पूरा गरोंडा आपके साथ। अरे गरोंडा तो मेरा परिवार भाई, मेरा घर है गरोंडा में, तो 50 भाई हैं अपने। और इसका ना सुनो, ये सबसे पहले क्या करती थी, इसने, वह क्या नाम है उसका, प्राची नाम है, क्या नाम है उसका, एक और है ना वो उसकी इसने कॉपी करी। इसने पहले तो मुसलमानों को गालियाँ देनी शुरू करी, मुसलमानों को गालियाँ दे के फिर इसने क्या करा, हिंदुओं को अपने सपोर्ट में ले लिया। फिर अब मुसलमान छोड़ दिए, अब मुसलमान को बीच बीच में देती रहती है, 10-20 दिन में देती रहती है। अब क्या करती है, कोई भी मुद्दा हो जाओ राजपूतों का, उसी समाज ने गालियाँ देने लग जाएगी, उसी समाज ने गालियाँ देने लग जाएगी, मतलब उसी ने क्या, राजपूतों ने गालियाँ देने लग जाएगी और दूसरे का सपोर्ट करेगी। तो मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए करती है, इसलिए करती है कि मेरे पास में चंदा आ जाए, मेरे पास में पैसे आ जाए, मेरा कोई गप सुआ बिठा दे, गप्पा गप गप्पा गप, इसका दे दे आग पीछे, मुंह में, नाक में, आंख में, इसको गाल दो बहन से तो कहीं भी, ठीक है। ये तो मुँह सोचती है यार पैसे भी मिल जाए, ठीक है, और अगले के एड्स हो जाए, ठीक है। तो मैं इसका इस बात से तो खुश हूँ कि हमारे समाज को गालियाँ देती है, समाज को गलत बोलती है, तो हमारे समाज के लोग इसके पास नहीं जाते, ठीक है। तो हमारा समाज तो बचा रहेगा भाई। लेकिन हम सारे भाइयों से, सभी बिरादरियों से मैं कहता हूँ, मेरे भाइयों बच के रहना, इसकी बहन के दे रिश्ते नहीं होंगे, ध्यान रखना, अरे एड्स हो जाएगी, बता रहा हूँ। एड्स का ना कोई इलाज नहीं है, ये लोग ना डॉक्टर झूठ बोलते हैं एड्स का इलाज, अगर एड्स का इलाज होता ना तो इसका करा देते इलाज, और ये अपना करा लेती इलाज, ठीक है। तो इससे ना बच के रहना है मेरे भाई, ठीक है। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। इसके पास में इसका कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ भड़काना है और अपनी बिरादरी के खिलाफ बोलकर दूसरों को साथ में लेना है, ताकि लोगों को ये लगे कि सही है, ठीक है। या वही है, कदे आनंद पाल का समर्थन करती है, कदे आनंद पाल को गुंडा बोलती है, कदे वो क्या नाम, राहुल खट्टा को ठीक बोला करती, कदे आज उसके भतीजे को गालियाँ दे रही थी, ठीक है। और कदे पृथ्वीराज चौहान को अपना वंश, उसका वंशज बताती है कि मैं उसके वंशज से हूँ, कभी कहती है कि पृथ्वीराज चौहान किसी और बिरादरी से था, कभी महाराणा प्रताप को अपना बताती है, कभी महाराणा प्रताप को ये कहती है कि वो नाले पे, गंदे नाले के ऊपर उसका चौक पे खड़ा कर रखा है। तो वैसे ये कहता हूँ, 20 लाख रुपए लीलाराम विधायक से तू दिला सकती है, हम कह रहे हैं तुझे, तू दिला सकती है, और मैं नहीं, सारा समाज कह रहा है, तू दिला तो सही। तेरे पे भोसड़ी की, तेरे 20 रुपये कौन मिले, तेने 20,000 रुपये कौन दे कोई, और कौन विधायक देगा तेने, कोई विधायक है तेरे
तेरे आसपास में, सबने तेरी जात का पता है। ठीक, तू पानी मार के ये दिखा के ना लो जा, लेकिन उन्हें ये पता लग गया अब, पहले तो खूब फोड़ी तू, ठीक है, लेकिन अब लोगों को ये पता लग गया कि तू, तेरे एड्स है, ठीक है, ठीक है ना, तेरा एड्स है, इसलिए तेरा कोई लव नहीं लग रहा। ठीक, समझ गई। गैंगस्टर, कोई गैंगस्टर तेरे पास नहीं, टुच्चे गैंगस्टर तेरे पास थे। गैंगस्टर भी क्या, वो चोर चपोरे, ठीक है, तू उनके उन पर भड़वाई है तूने, उन्होंने झूठे केस बता दिए तेरे थे। अब मन ने मर्डर कर रखे, इतने ये कर वो कर के, वो कह के तेरे से झूठे कह के, और तेरा बोका बिठा गया इतना मोटा। ठीक, तेरा अगला पिछला सिस्टम एक कर दिया उन्होंने। आगे बात समझ में। ठीक, अच्छा भाई, सारे भाइयों ने कहूँगा मैं, जितने भी मेरे भाई, ये बात याद रखना, इससे दूर रहें तो, क्योंकि ये HIV पॉजिटिव है, एड्स है इसके। दूसरी बात, इसने भाई 2-4-5 हज़ार रुपये वहाँ के लोग दे दिया करो यार, नू सोच लिया करो कि कुत्ते को बिस्कुट डाल दिए। ठीक है। तीसरी बात, हरियाणा की राखी सावंत के नाम से आज इसको जाना जाए, सभी इसके लिए पोस्ट डालें, सभी इसके लिए वीडियो बनाएं, सभी इसको बोलें, नाम ना लें राखी सावंत हरियाणा की। ठीक, जब यहाँ काबू आओगे सारे के सारे इसका विरोध करोगे, इतने यहाँ काबू नहीं आओगी, क्योंकि रांड और गांड जितना कुटोगे ना उतनी सीधी रहेगी। बस।